अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी की समरी को डिस्कस करेंगे। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है अ ड्रीम ऑफ विंटर। बहुत ही खूबसूरत सी ये शॉर्ट स्टोरी है और बड़ा डीप मैसेज इसके अंदर छुपा हुआ है। हमें ये बात स्टोरी को पढ़कर पता चलती है कि एक ऐसी लेडी है, नेमलेस लेडी, जो कि बीमार हो चुकी है और इसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है और इसको बुखार है। ये अपने बिस्तर पे लेटी हुई है और इसे इतना पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और ऊपर से ये बीमार भी है, तो ये प्रेफर करती है कि मैं अपने बेड में ही लेटी रहूं और वहीं पर ही मैं अपना वक्त गुजारूं। जहाँ पे ये लेटी हुई है उसी कमरे के बाहर बालकनी में शहद का एक छत्ता लगा हुआ है और लेडी हमेशा सुनती रहती है कि किस तरह से शहद की मक्खियाँ जो हैं वो बाहर घिनघिना रही हैं। अब एक बी मैन को बुलाया जाता है, वो सीढ़ी रखता है और इसका ये काम था कि आप इस शहद को यहाँ से उतारें। ये जो बी मैन है इसकी छोटी छोटी आंखें होती हैं और ये अपने दोस्त जॉर्ज को भी साथ ले आता है। फिर ये बालकनी की छत को तोड़ते हैं ताकि जो शहद है उसको निकाल सकें। ये बी मैन पहले ही बता देता है कि ये सही वक्त नहीं है शहद को उतारने का, आपको कुछ पहले शहद को उतारना चाहिए था क्योंकि अब शहद उसके मुताबिक शहद ख़त्म हो चुका हो। जो दो बच्चे हैं, जॉन है और जेन है, ये जॉन और जेन आपने याद रखना, ये दोनों बेटा और बेटी हैं उस औरत की जो कि बीमार है और बेड पर लेटी हुई है। जॉन अब खड़ा है उस बी मैन के साथ, जेन भी है, बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रही है कि आखिर हो क्या रहा है। तो बी मैन कहता है कि बेस्ट सीज़न जो था ना शहद उतारने का वो पिछली गर्मियों का था, अब आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। पहले वो शहद उतारता है, देखता है अंदर तो कोई शहद ही नहीं था, फिर वो कहता है ये तो गलत टाइम पे हम शहद उतार रहे हैं। फिर वो थोड़ा और जो चाकू है अंदर की तरफ करता है शहद के अंदर, तो वहाँ से येलो येलो एक लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है। तो बी मैन कहते हैं जॉन से जाओ कोई बर्तन ले आओ ताकि तुम्हें मैं ये शहद जो है सारा भर दूं। जब वो शहद उतार लेते हैं तो अब जो बी मैन है, जो शहद उतारने वाला आदमी था, वो खिड़की के ज़रिए उस कमरे के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो बीमार लेडी लेटी हुई है। बीमार लेडी उस शहद वाले आदमी को देख के बहुत डर जाती है और होता क्या है कि अब एक अनजान आदमी जब कमरे में आ जाए और आगे से औरत भी बीमार हो तो वो आगे से डर जाती है। तो बी मैन कहता है आप घबराएं नहीं, आपका कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, मैं ज़रा आग जला लूं। तो वो क्या करता है, आग जलाता है और कमरे को गर्म करने की कोशिश करता है। फिर बी मैन जो है अपने बारे में बताता है कि मैं इसी तरह मैंने सब कुछ अपना गंवा दिया, मैं कनाडा में जो भी मेरे पास पैसे थे मैं कनाडा लेकर गया कि वहाँ पर नई मैं शुरुआत करूं, को अपना बिज़नेस शुरू करूं। मैंने अपने सारे पैसे कनाडा में भी ज़ाया कर दिए और अब मैं वापस आ गया हूं और मेरी एक मैरिड सिस्टर है, मैं उसके साथ आजकल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूं, मैं उसके पास रह रहा हूं। साथ में अब आपने एक बात नोट करनी है कि जब बातचीत हो जाती है तो ये बी मैन फिर काफ़ी हौसला देता है उस नेमलेस लेडी जो कि बिस्तर में लेटी हुई है कि आप कोशिश करें और हिम्मत करें आप ठीक होने की। साथ में वो आया तो था खिड़की से, लेकिन अब वो जाता है मेन दरवाजे से बाहर की तरफ। इसी असना में होता क्या है कि जो बच्चे हैं, जो जॉन है, वो जॉन बर्तन में शहद लेकर आ जाता है अपनी माँ के पास कि आप शहद खाएं। बच्चे कहते हैं कि हमें शहद का जो टेस्ट है ये ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो जो लेडी है वो भी इसको पसंद नहीं करती कि मैं शहद नहीं खाती, मेरा दिल नहीं है। इसी असना में जो जॉन है एक टिट बर्ड को ले आता है। उस टिट बर्ड को बहुत ज़्यादा ठंड लगी होती है। अब जॉन जैसे ही उस परिंदे को रखता है आग के पास उसे थोड़ी सी हरारत मिलती है, वो फिर से ठीक होना शुरू हो जाता है और फिर से ना उड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उड़ता है थोड़ा सा ऊपर उसका सर टकराता है चिमनी के साथ या अंदर जो अंगीठी है उसके साथ और वहीं वो गिर जाता है आग के पास। जैसे ही गिरता है उसके पर जो हैं वो हल्के से जल जाते हैं।
تو لیکن جلنے کے بعد بھی وہ پوری کوشش کر رہا تھا اٹھنے کی کہ میں کسی طرح اٹھوں اور دوبارہ سے میں وہاں سے اڑ کر چلا جاؤں۔ اب اسی پرندے کے اندر جو پرندہ پروں کو جلنے کے بعد بھی کوشش کر رہا تھا کہ میں اڑوں اور باہر اڑ کے چلا جاؤں، یہ اصل میں ایک سمبولیکل اور ایلیگوریکل میسیج تھا اس عورت کے لیے جو کہ بیڈ کے اندر بیمار ہو کے پڑی تھی، کہ یہ دیکھو ایک پرندہ ہے، یہ پوری کوشش کر رہا ہے اٹھنے کی، یہ پوری کوشش کر رہا ہے اڑنے کی، تو مجھے بھی اب ہمت کرنی ہوگی تاکہ میں بھی یہاں سے اس بستر سے جلد تندرست ہو کے چلی جاؤں۔ تو لیڈی کے لیے کافی لیسن تھا کریج کا اس پرندے کے ذریعے۔ اب بچے جو تھے انہوں کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا کہ آخر یہ شہد کی مکھیوں کو یہاں سے کیوں ہٹایا گیا ہے، لیکن وہ آخر میں ہمیں سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں تھیں انہوں نے ان کے دوست کو کاٹا تھا، اسی لیے یہ ان کی ماں نے کہا کہ جاؤ بی مین کو بلا لاؤ تاکہ وہ آ کے یہاں سے شہد کو اتار لے۔ تو یہیں پر یہ جو سٹوری ہے ہماری ڈریم آف ونٹر یہ ختم ہو جاتی ہے۔